जहां आज के डेट में किसी को एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल लेना हो तो मार्केट में भी कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, वीडा इलेक्ट्रिक, रिवर, सिंपल एनर्जी, टीवीएस। बट एक कंपनी थी जिसने स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत की एंड आज एक बेंचमार्क सेट किया। जहां कुछ महीनों के ऑपरेशंस में ही कुछ ब्रांड्स के स्कूटर्स को आग लग रही थी, ये ब्रांड की स्कूटर्स ने कई साल गुजारे विदाउट एनी मैल फंक्शंस और मेजर इश्यूज। ये ब्रांड कोई और नहीं बट है एथर एनर्जी। तो चलो जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई इस कंपनी की एंड क्या क्या हर्डल्स आई कंपनी को। कैसे ये ब्रांड ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना एक इजी टास्क के साथ साथ एक सेफर ऑप्शन भी है। ये सब की शुरुआत हुई थी बैक इन 2013 एट IIT मद्रास, जहां टू एलुमनाइज तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन ने स्टार्ट किया टू बिल्ड इंडिया की पहली स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस टाइम तक दोनों तरुण एंड स्वप्निल ने अच्छा एक्सपीरियंस लिया था इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां इन्होंने काम किया था इन अशोक लेलैंड एंड जनरल मोटर्स में रिस्पेक्टिवली। बट ये आइडिया एंड कंपनी की शुरुआत हुई थी जब ये अपने कॉलेज में थे ड्यूरिंग उनके ग्रेजुएशन डेज, जहां इन्होंने कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर ओनर से बात की थी एंड बाकी लोगों ने उन्हें जताया था अपने प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स, जैसे उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी कभी भी बंद होती थी, जो रेंज दिखाया गया होता था वो उन्हें कभी मिलता नहीं था, चार्जिंग में स्कूटर काफ़ी टाइम लेता था, बैटरी की लाइफ कम थी। ये सारे रियल प्रॉब्लम्स को लेके उन्होंने एक इनिशियल सर्वे लिया एंड उन्हें सिमिलर इंसाइट्स मिले। उन्हें उनके सर्वे से ये भी पता चला कि लोगों को एक रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो सिमिलर परफॉर्म करे एंड हो एज इजी एज अ पेट्रोल स्कूटर। यही से शुरुआत हुई एंड दोनों फाउंडर्स काम पे लग गए। बट स्टार्टिंग के कुछ महीने काफी रफ थे। वो लैब में टेस्ट करते थे एक इफेक्टिव एंड एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन। यही से ये स्टार्टअप की शुरुआत हुई। बट कोई भी स्टार्टअप को इजी नहीं होता अपना अटेंशन ग्रैब कराना इन्वेस्टर्स का। बट एथर इस मामले में लकी था, जहां उन्हें फर्स्ट सेट ऑफ ऑर्डर्स मिला एट प्रोटोटाइप स्टेज। ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए काफी था फॉर इन्वेस्टर्स एंड इन 2014 कंपनी को 45 लाख रुपीस मिले फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT मद्रास एंड श्रीनी वी श्रीनिवासन से, जो कि IIT के अलुमना एंड फाउंडर थे ऑफ एरोस्पाइक। शुरुआत तो अच्छी थी कंपनी की, बट आगे जाके मुश्किलें आना स्टार्ट हो गई। कंपनी अपने लास्ट स्टेज में थी एंड प्रोडक्ट मार्केट में टेस्ट कर रही थी एंड उनके फंड्स बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले थे। बट इस बार कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। बट उस टाइम एंट्री हुई फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स की, सचिन एंड बिनी बंसल। एथर के फाउंडर्स तरुण एंड स्वप्निल ने अपना पूरा स्टार्टअप एंड विजन समझाया एंड फ्लिपकार्ट फाउंडर्स को वो पसंद आया एंड उन्होंने इस आइडिया में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए इन दिसंबर 2014। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एथर एनर्जी में आगे के फंडिंग राउंड्स में हीरो मोटरकॉर्प्स ने भी इन्वेस्ट किया। आज के डेट में एथर 27 सिटीज अक्रॉस 15 स्टेट्स में अवेलेबल है। एथर ने अपने मॉडल जैसे 450 एंड 450X मार्केट में लॉन्च किए एंड अभी हाल ही में कंपनी ने अपनी नई ऑफरिंग एथर रिट्सा भी लॉन्च की है। बट ये फैमिली ओरिएंटेड टू व्हीलर क्यों? एथर रिट्सा एक स्पेसिफिक ऑफरिंग है फ्रॉम द कंपनी फॉर फैमिली राइडर्स, जहां ये स्कूटर शेयर होगी विद फैमिली मेंबर्स एंड इसका मेन यूज केस रहेगा सामान लाना एंड ट्रांसपोर्ट करना। जहां पे 450X एक स्पोर्टी ऑप्शन है, वहीं पर एथर रिट्सा एक फर्स्ट टाइमर के लिए इजी ऑप्शन रहेगी जिस पे वो स्कूटर सीख पाए। एथर हर सेगमेंट में अपने व्हीकल्स लाना चाहता है ताकि वो ज्यादा ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए। जितना जल्दी ये एथर कर पाए उतना उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा रहेगा। बट इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मार्केट कितना बड़ा है? तो अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च फ्यूचर के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 33.23% के CAGR से बढ़ेगा फ्रॉम 2024 टू 2032, जहां पे मार्केट साइज रीच करेगा टू $13.9 बिलियन। इसका रिफ्लेक्शन अभी से देखने मिल रहा है, जहां पे सेल्स फिगर पे ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में ये सजेस्टेड है कि इंडियन मार्केट 1 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का सेल्स मार्क क्रॉस करेगी। यही सारे ग्रोथ के पीछे कई सारे रीजंस है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पुश। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया है बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, जिसके चलते एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अफोर्डेबल परचेज बन रही है। और कई रीजन में से एक है एनवायरमेंटल कॉन्शियस बायर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना पसंद कर रहे हैं ताकि वो अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करे।
एंड और एक दूसरे तरफ के बायर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं या ले रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं बट पेट्रोल के प्राइसेस आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, सो वो अभी से स्मार्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि लॉन्ग रन में उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अच्छा हो। यही फ्यूचर है एंड इसके एडवांसमेंट्स ऑन बैटरी एंड अदर टेक्नोलॉजीज हमें देखने मिल रहे हैं। बैटरी पे सारे कंपनीज अराउंड द ग्लोब काम कर रहे हैं ताकि वो हमें कम से कम बैटरी में ज्यादा रेंज निकाल कर दे पाए। मार्केट में हमें कुछ सालों में और भी बजट ऑप्शंस देखने मिल सकते हैं जो अच्छी रेंज के साथ अच्छे प्राइस पे आए। वैसे सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी ही नहीं बट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना भी जरूरी है एंड यही एथर ने काफी अच्छे से समझ लिया है। इसीलिए एथर ने अपने चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क का ग्रोथ काफी अच्छे से किया है इन इंडिया। जितना अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतना इजीली लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना कंसिडर करेंगे। वैसे बैटरी स्वैपिंग भी एक इजी ऑप्शन है जिसके चलते लोगों को बस चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचना होता है एंड बैटरी स्वैप करनी होती है। ये साउथ कोरिया में काफी वाइडली एक्सेप्टेड है एंड लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। इंडिया में भी ये मॉडल पे काम चल रहा है बाय सम कंपनीज जैसे बाउंस एंड रिवोल्ट, बट अभी तक ये प्रूवन नहीं हुआ है कि ये कितना इफेक्टिव है। वैसे एथर के स्टार्टिंग डेज में भी जब एथर प्रोटोटाइप स्टेज में था तभी वो स्वैपिंग बैटरीज के साथ आता था, बट आगे चल के उन्हें काफी सारे नेगेटिव्स देखने मिले इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्वैपिंग बैटरी, तो उन्होंने अपनी बैटरी फिक्स की इन स्कूटर। सो ये थी एक स्टार्टअप की स्टोरी जो एक सक्सेसफुल टू व्हीलर कंपनी के रूप में उभर कर आ रही है। बट आगे के प्लान्स क्या है कंपनी के? क्या एथर मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च करेगी या बनाएंगी कार्स एंड कम्पीट करेगी विद टेस्ला? अगर जानना है एथर की आगे के प्लान्स तो कमेंट्स में एथर फ्यूचर कमेंट कर दो ताकि हमें समझ में आए कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम जल्दी से इस वीडियो पे काम स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा कंटेंट आपसे कभी चूके ना। बाकी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।